Okay, let us come to the question number 14. Show that if UVW is a basis of R cube over R, then U plus V plus W and W plus U is also basis set of R cube over R. Means आपको already दिया हुआ है कि UVW basis है. You have to check U plus V plus W and W plus U is also basis. Basis है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो है स्पैन भी करता है और साथ में क्या है. देखो लीनियर कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली स्पैन तो करेगा ही. मीन्स आपने यहाँ पे जो वेक्टर्स लिए हुए हैं अगर UVW बेसिस है तो ये भी बेसिस बनेगा एक्चुअली में, तो स्पैन तो करेगा ही. आपको चेक करना है ये LI है या नहीं है. ठीक है, तो LI चेक करने का तरीका आपको पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना. सारे स्केलर्स आपके पास 0 आ जाएंगे तो इस तरह से आपका ये LI भी चेक हो जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस जनरेटेड बाय 001 एंड 110. अब ध्यान से देखो, कहता है डायमेंशन बताओ उस सबस्पेस की जो इससे जनरेट होगा. अब आपने चेक किया कि 001 एंड 111 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ दिस वन, ऑल्सो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ दिस वन. अगर मल्टीपल ही नहीं है तो डेफिनेटली LI होंगे, और दो ही हैं, दोनों हैं और LI हैं, तो एक ऐसा सबस्पेस आएगा जिसकी डायमेंशन 2 होगी, जिसको ये सबस्पेस क्या करेगा, जनरेट करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W ऑफ R4 जनरेटेड बाय दिस. आपने क्या फाइंड आउट करना है कि एक ऐसा सबस्पेस फाइंड आउट करना है जो इससे जनरेट हो रहा हो. अब कौन सा मेथड लगाएंगे, फर्स्ट वाला मेथड. आप इसको रोज में लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन चेक करेंगे कि जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो बेसिस का काम करेंगी. ठीक है, अगर बेसिस मान लिया आपकी 3 रोज से 3 रो आपकी नॉन जीरो आती हैं तो 1 2 3 तीन ही है. अगर तीनों की तीनों जो है आपकी नॉन जीरो रोज आ जाती हैं, दैट मीन्स सबस्पेस की डायमेंशन क्या होगी, 3. क्लियर है ये चीज आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. डिटरमिन द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस W ऑफ R क्यूब ओवर R. ठीक है, आपने बेसिस फाइंड आउट करना है और डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. अब ध्यान से देखना, W1 आपको दिया हुआ है, U1 U2 U3. ठीक है, UI सारे आपके R से हैं, रियल नंबर्स हैं. आपको कंडीशन दे दी, जैसे मैंने बताया था जब हमने फाइंड आउट किया था कि सबस्पेस है या नहीं, तो मैंने वहाँ कहा था कि बेसिस जब आप फाइंड आउट करोगे तो वहाँ भी आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी. ठीक है, तो यहाँ जैसे U2 क्या है, मल्टीपल है U1 का. सिमिलरली U3 को आप इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो. तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसके बेसिस में कौन जाएगा, कौन सा एलिमेंट इसके बेसिस में जाएगा. दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करना है कि बेसिस अगर आपके पास आ गया है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी. सिमिलरली आपको यहाँ पर एक चीज दी हुई है, कंडीशन दी हुई है आपको एक, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी डायमेंशन होगी. ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये शॉर्टकट अगर हम MCQ लिख के लिए लगाएं तो वहां पे क्या होता है, जितनी कंडीशन इंडिपेंडेंट से दिस डजंट डिपेंड ऑन दिस एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंडीशन. तो अगर दोनों कंडीशंस आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो आप जो इसका वेक्टर स्पेस है उसको चेक करो, उसकी डायमेंशन कितनी है, 3. तो 3 में से नंबर ऑफ कंडीशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे 1 एंड 2 दो कंडीशंस हैं, तो क्यूब में से मीन्स 3 में से आप 2 माइनस कर दो तो आपके पास 1 आएगा. दैट मीन्स इस जो भी आपके पास सब स्पेस है इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 1. लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों कंडीशंस कैसी हैं आपकी, इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि आपके पास ये दोनों जो है डिपेंड करें, मतलब ये इससे भी आप ये ला सकते हो, इससे आप ये ला सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसी जगह सेकंड अगर क्वेश्चन पे हम आते हैं तो यहाँ आपको सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन है तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ही है. तो आप क्या करोगे, इसकी डायमेंशन में मीन्स वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से अगर आप इस कंडीशन को माइनस कर दो, मीन्स क्यूब है, एक कंडीशन है, नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2. दैट विल बी द डायमेंशन. क्लियर, तो फिर बेसिस आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. क्लियर है ये चीज, वो बेसिस कैसे फाइंड आउट करना है वो हम भी अब चेक करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. 16 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि U1 U2 U3 और दिस वन. तो कंडीशंस मैंने यहाँ चेक की, U2 आपको दिया हुआ है 2U1 के इक्वल. सिमिलरली U3 आपको दिया हुआ है U1 प्लस U2 के इक्वल. क्लियर, तो U2 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट U3 इक्वल टू U1 प्लस 2 टाइम U1 मीन्स U3 इक्वल टू 3 टाइम U1. क्लियर, U3 इक्वल टू 3 टाइम U1. राइट, U3 की वैल्यू आपके पास आ गई. U2 आपको गिवन ही था इन द फॉर्म ऑफ U1 मीन्स U2 जो है वो भी U1 पे डिपेंड करता है. सिमिलरली U3 भी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, U1 पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो आप U1 को जो चाहे वैल्यू दे दें. ठीक है, तो आपने क्योंकि नॉन जीरो हमें चाहिए होता है, देखो जीरो तो सबके लिए काम करेगा ही, लेकिन हमें नॉन जीरो, तो ये आर्बिट्रेरी है, से मैंने इसकी वैल्यू ले ली 1. आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है, आप K भी ले सकते हैं. तो U1 मैंने ले लिया 1 क्योंकि 1 सबसे जो है इजी नंबर होता है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. तो U2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2. सिमिलरली अगर आप U3 में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3. तो U1 U2 U3 आपके पास आ चुका है.
तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था आपके पास, तो ये u1 u2 u3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वो आपके पास क्या आ गया 1 2 3। तो ये जो वेक्टर है ये किसका काम करेगा, बेसिस का काम करेगा। किसका काम करेगा, बेसिस का काम करेगा। इसकी हेल्प से आप इस सेट के सारे एलिमेंट बना सकते हैं। क्लियर। तो बेसिस में एक डायमेंशन कितनी हो गई बेसिस की, डायमेंशन इक्वल टू 1, ठीक है। वो मेथड तब था जब आपने डायरेक्ट आंसर लगाना है, तो जितनी इंडिपेंडेंट कंडीशन है उसको आप 3 में से माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। बेसिस निकालना है तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे अगर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें, तो जैसे सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आपको गिवन है, ये वाली, ठीक है। कितनी कंडीशंस गिवन है, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, और ये सबस्पेस किसका बनेगा, R³ का बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, u1 इक्वल टू u2 माइनस 3 u3 इक्वल टू 0। तो आपने ध्यान रखना है अगर कंडीशन सिर्फ एक है तो हमारे पास चॉइस क्या रहेगी कि अगर हम कितने यहाँ पे जो है चूज कर सकते हैं, u2 और u3, या फिर आप u1 u2 को चूज कर लो या फिर आप u1 u3 को। मीन्स दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तो डिपेंड करेगा ही दूसरे पे, लेकिन आपके पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 2। एक कंडीशन है, ठीक है। जब भी कंडीशन एक हो, वेरिएबल 3 है, तो आपके पास जो बचे हुए वेरिएबल होंगे वो किसका काम करेंगे, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने चूज करना है, जैसे u2 को चूज कर सकते हो आप और u3 को भी आप चूज कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको चेक क्या करना है, आपको क्या चूज करना है। तो यहाँ आपने क्या करना है, एक बार मीन्स आपके पास इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 2 आ गए, तो देखो सबसे ईजिएस्ट मेथड क्या रहेगा, नेट एग्जाम्स, ठीक है। और आपके जितने भी जो है जैम के होते हैं या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमएससी के लिए, सबके लिए आपका ये मेथड बेनिफिशियल रहेगा और यहाँ भी बेनिफिशियल रहेगा, इजी वाला है, ठीक है। तो चलिए मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, 2 इंडिपेंडेंट है ना, क्या करो एक बार तो u2 को क्या ले लो 0 और u3 को ले लो 1, ठीक है। सेकंड वे में जब आप जाओगे तो उसमें क्या करो, u2 को ले लो 1 और u3 को क्या ले लो 0, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड होता है। आप चाहो आप u1 u2 का कॉम्बिनेशन u1 और u2 का ले सकते हो, यहाँ पे आप u1 और u3 का भी ले सकते हो, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, u2 को मैंने यहाँ 0 रखा, u3 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो आप u1 निकाल लो। तो 2u1 इज इक्वल टू 2u1 माइनस u3 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, 1 into 3, so this is give you 3, so u1 will be equal to 3/2, right। तो एक वेक्टर आपके पास क्या आ गया, से दिस इज वेक्टर u1 3/2 0 and 1, एक वेक्टर आ गया। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप पे, u2 को 1 रखना है, रख दो 2u1, u2 को रखा 1 और u3 को रखा 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू -1/2। दूसरा वेक्टर क्या आ गया, u1 कितना है -½ ठीक है। फिर आपके पास u2 कितना है 1 एंड देन u3 कितना है 0, ये वेक्टर है आपके पास। अब आपने चेक करना है क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, भाई ये तो चेक करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल हो गए, एलडी हो गए, तब तो ये बेसिस नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं आपके पास, ये कैसे हैं, एल आई वैक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, एल आई, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ये नहीं है। तो बेसिस का काम कौन करेगा, 3/2 0 1, तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ गए 2, तो डायमेंशन भी कितनी हो गई 2, ठीक है। तो ये बेस, अब ये चॉइस पे डिपेंड करेगा। देखो किसी स्टूडेंट ने क्या किया है, u2 को भी 1 ले लिया, ठीक है, इसी तरह से उसने जो है u3 को भी 1 ले लिया, चॉइस पे डिपेंड करेगा। किसी ने क्या किया, u1 को 2 ले लिया, u3 को 3 ले लिया, वो डिपेंड करता है चॉइस टू चॉइस। तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आएंगे सबके 2 ही वेक्टर्स, ठीक है, कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन एलिमेंट आपके जो है डिफर कर सकते हैं। बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो सबके बेसिस में ही 2 एलिमेंट आएंगे। ऐसा नहीं है आपने वैल्यू चेंज की, आपके बेसिस में दूसरे मतलब 3 एलिमेंट आ गए, एलिमेंट 2 ही आएंगे, लेकिन एलिमेंट डिफर कर सकते हैं। तो बेसिस डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर Q, देन शो दैट दिस 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 एंड दिस फॉर्म अ बेसिस। सिंपल है, आपको क्या चेक करना है, बेसिस फॉर्म करता है। अगर बेसिस फॉर्म करता है तो इसके लिए आप क्या चेक कर लोगे, देखो 4 हैं, 2x2 की मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब इसकी जो भी डायमेंशन आएगी वो 4 आएगी, इसकी जो भी डायमेंशन आएगी वो आपके पास क्या आएगी 4 आएगी। अगर मैं डायरेक्ट चेक कर लूँ कि ये एल आई बन रहे हैं या नहीं बन रहे, अब सबसे देखो एल आई आप चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, a इंटू दिस वन प्लस b इंटू दिस वन प्लस c इंटू दिस वन एंड प्लस d इंटू दिस वन, ठीक है, इक्वल टू 0, ABCD आप निकाल लेना। फिर लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R, लेट W बी द सबस्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है, जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स, देन शो दैट दिस फॉर्म अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 2। अब आपने क्या चेक करना है, सबसे पहला काम आपने चेक, ये देखो जनरेट हो रहा है। अब देखो फर्स्ट मेथड आ गया, जनरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको कि ये एल आई है या नहीं है, ठीक है।
तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। आप एल आई चेक कर लो, जो फर्स्ट वेक्टर को चेक करो क्या वो सेकंड का मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे चेक करो क्या फिर फर्स्ट वाला जो है थर्ड के साथ इसका स्केलर मल्टीपल है या नहीं, इसका स्केलर मल्टीपल है या नहीं। मीन्स आप इन सबको चेक करो कि एल आई है या नहीं। तो जो भी दो वेक्टर्स एल आई होंगे वो किसका काम करेंगे, बेसिस का काम करेंगे। एक तो मेथड है ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एक मेथड क्या होता है कि आप इन मैट्रिक्स की हेल्प से भी क्या बना लो, इनका कॉलम बना लो और फिर एल आई चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। डिटरमिन द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। सिंपल है कि आपने क्या चेक करना है, जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स हैं तो वही है, इसको रो में लिखोगे, इसको भी रो में लिखोगे, इसको भी रो में लिखोगे एंड देन इसको भी। जो भी नॉन जीरो रोज आएंगी उतनी हो जाएंगी हमारे पास, तो नॉन जीरो रोज वो वाली ले लेना। और जितने की कमी पड़ रही है मीन्स क्यूब तक जाना है ना, तो से ये भी हो सकता है आपको सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज मिली हूँ, 3 मिली है तो फिर तो एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा हुआ होगा कि आपको सिर्फ 2 रोज नॉन जीरो हुई, तो थर्ड वाली रो आप देख लेना कि आपको कहाँ पे पिवोट एलिमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड से E1 ले लेना या E2 या फिर E3, वो चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो चलिए आपको ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इनको एल आई चेक करना है। तो एल आई चेक करने का एक तो मैंने यही बताया कि आप देख लो ये तो आपस में जो स्केलर V1 V2 के साथ एल आई है या नहीं, में स्केलर मल्टीपल तो नहीं है, ऐसे फिर इसको चेक करो फिर इसको चेक करो। तो सबको चेक करते हैं तो बहुत लंबा सा प्रोसीजर बनता है। पहले आप इसको चेक करोगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे ही आप इन दोनों को चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो बेटर क्या रहता है, हम इसकी तरफ से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। वो ध्यान से देखना मैट्रिक्स बनानी कैसे है। आपको क्या लेना है, देखो मैट्रिक्स फॉर्म है तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स फॉर्म से आप कैसे वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो आपके पास क्या बनेगा, 1 5 -4 और 2, ये बनता है, ठीक है। क्या बनता है इस तरह से। फिर अगर यहाँ से बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 1 1 -1 और 5, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जनरेट हो रहे ना, हमें बेसिस निकालना है। बेसिस निकालना तो आपको कॉलम में नहीं लिखना, अब आपको रोज में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से, 1 5 -4 और 2, ठीक है। मीन्स आप इसको ऐसे पूरा एक रो में लिख देंगे। सिमिलरली 1 1 -1 और 5, यहाँ से क्या आएगा 2 -4 -5 और 7, यहाँ से क्या आएगा 1 -7 -5 और ये 1। मीन्स आप इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना और उसको रोज में ऐसे कन्वर्ट कर देना। अब इस पर क्या बोल रहा हूँ, रो ऑपरेशंस लगाओ और इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 -1 क्या आएगा 0, -4 -1 + 4 3 हो जाएगा, 5 -2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगले पे 2 -2 0, -4 -10 -14, देन -5 4 2 8 8 प्लस -5 8 -5 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4 हो जाएगा, 7 -4 हो जाएगा आपके पास 3, ठीक। अगले में एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 -1 0 -7 -12 -5 और +4 हो जाएगा, तो -1 -1 और -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आगे चलो, 1 5 -4 और ये 2 एज इट इज 0 -4 3 3, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको। तो यहाँ अब ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 14 बनाना है और इसको तो बेटर है कि मैं इस वाली रो को ही क्या बना लूँ, पहले 1 बना लूँ। तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ -4 से, तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया। तो -3/4 यहाँ भी आ जाएगा -3/4, ठीक है। फिर आप 0, अब इसको करो, देखो आपके पास यहाँ 1 बन चुका है, तो 14, ठीक है, -14 आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। अब अगले स्टेप पे आओ, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो ये 3 है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको 14 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया हुआ है। किससे मल्टीप्लाई किया है, 14 से इसको और ऐड किया हुआ है। तो करो इसको 14 से मल्टीप्लाई, 14 × 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा, ऐसे ही कुछ एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो कुल मिला के आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप नॉन जीरो रोज चेक कर लेना। आप क्या चेक कर लेंगे, नॉन जीरो रोज, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो आपके पास 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी एलिमेंट आएगा, तो कुल मिला के आप जब चेक करेंगे तो आपके पास जो है ये 2 रोज आपके पास 0 बन जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप चेक कर लेंगे कि आपके पास ये 2 ही आपके पास रोज बनेगी जो आपके पास किसका काम करेंगी, बेसिस का काम करेंगी। तो मीन्स इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है।